आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीष, पाओगे उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीष, पाओगे उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, बोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, बोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे
करेंगे, जब तक हम में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले में। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले में, उसके ही क्रूस तले में। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे, चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज की आराधना हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु तेरा अनुग्रह के सिंहासन की नज़दीकी में आते बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु अपने आप को शून्य करते प्रभु परमेश्वर। एक बार फिर पवित्र पिता तूने हमें मौका दिया पिता कि हम सब मिलकर पवित्र पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की स्तुति और महिमा गुणानुवाद करने पाएंगे। पवित्र पिता तेरे वचन की रोटी को ग्रहण करने पाएंगे प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के एक एक लोगों के साथ हुए प्रभु, उनकी अगुवाई करें। हमारे आदरणीय पासवान के साथ हुए दोनों, उनकी अगुवाई करें पिता, उनकी रक्षा सहायता और मदद करें पवित्र पिता परमेश्वर। आगे की पूरी आराधना को पवित्र पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र पिता, और आप पे विश्वास करते हैं पिता। ये जो कठिन समय है पवित्र पिता परमेश्वर, ये बहुत जल्दी पिता परमेश्वर तेरी दया और तेरी करुणा के तहत पवित्र पिता चला जाएगा पवित्र पिता, और हमारे जीवन में जो भी दुख है पिता वो तेरी दया में आनंद में बदलने पाएगा पवित्र पिता। पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु नाम में मांगते हैं। हम मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 406 निकाल लेंगे। इस गीत का बोल है, आशीष गिनो गिनो नाम बनाम। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रिस के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भारा सैन्य जान पड़े, तब तुम गिनो आशीष कितनी है, और तुम
गीत गा गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषिता। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम न हारना ईश्वर सब पर है। सब आशीष गिनो दूत करने तेरे पास, यात्रा भर भी देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्त के काम। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में क्रमांक 3, 4, 5 में सम्मिलित होंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। हमारे प्रभु, हम आपके समीपता में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके संगति में अपने आप को, अपने जीवनों को अर्पण करने पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सब उपकारों के लिए जो आप हमारे ज़िंदगी में निरंतर करते हैं। आशीषें आप देते हैं, सुरक्षा आप देते हैं, और आपकी ही निगहबानी में प्रभु हम जो जीवित हैं आपकी बड़ाई कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों को आपकी सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने लोगों को अपने रहनुमाई में और अपने वचन और प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी सुरक्षा में रखें। विशेष रूप से प्रभु हम अपने कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर उनकी सुधि रखें, बच्चों को आप संभालें कि पिता हमारे कलीसिया के हर एक जन आप में सुरक्षित पाए जाएं। विशेष हम प्रार्थना करते प्रभु मिस्टर राज अर्नोल्ड के लिए, उनके हर एक उपचारों के लिए पिता आप उन्हें आशीषित करें, उनके उपचारों को आशीषित करें, स्वास्थ्य आप दें कि आपके द्वारा प्रभु आपका दास संभाला जाए, आपकी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कुमारी शैलजा सिंह के लिए, पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालें, उनकी दुर्बलता में प्रभु आप अपनी सामर्थ को प्रकट करें, आपकी निगहबानी उनके साथ निरंतर बनी रहे। श्रीमती माधुरी सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके उपचारों को आप आशीषित करें, हर एक मेडिसिन जो वो खाती हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आशीषित हो और आप पिता परमेश्वर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में सहायता और अगुवाई दें। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती मृदुला कुमार के लिए,
पिता परमेश्वर, आप अपनी बेटी को निरंतर संभाले हुए हैं और आपने प्रभु पहले से कहीं बेहतर उनके स्वास्थ्य को किया है। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप पूर्ण चंगाई दें, भली प्रकार से चल फिर सकें, अपने हर एक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें, आपकी महिमा करने पाएं। हमारे डायसिस के द्वारा की जाने वाली हर एक सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप में, आपकी अगुवाई में हमारे डायसिस फले फूले, आपकी महिमा करने पाए। हमारे प्रिय मॉडरेटर सर के लिए प्रार्थना प्रभु, आप अपनी आत्मा में, अपनी अगुवाई में उन्हें निरंतर बढ़ाएं कि जो निर्णय वे लेते हैं और जो हमारी सीनेट निर्णय करती है, हमारे डायसिस और हमारे उत्तर भारत की कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण बने। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश के लिए और विशेष इस चुनौती के लिए जो कोविड-19 के रूप में इस देश में है। पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपके महान कामों को चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा देश और संपूर्ण विश्व इस बीमारी से और इसकी समस्याओं से निपट सके और उचित प्रावधान होने पाए। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो लोग अपने घरों को खो चुके हैं, पिता आपकी दया उनके लिए भी मांगते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखें और अपने जीवन को आपकी निकटता में रखें। हमारी इस आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं, आप हमारे साथ हो और अपने संगति के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। उद्धारकर्ता क्रिस्ट मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज का हमारा उत्तरवादी पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 107 23 से 32। भजन संहिता 107 23 से 32 कुमारी अतिशया नाने इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज के दिन हेतु ठहराया गया उत्तरवादी पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 107 उसकी 23वीं पद से 32वीं पद तक। भजन संहिता 107 23 से 32 जिसे हम अपने उत्तरवादी रीति से पढ़ लेंगे और आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वे गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वो आज्ञा देता तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे उनको सकेती से निकालता है। वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वे उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहें और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पहला पाठ जो कि पाया जाता है पहला राजा उसका 19वां अध्याय पद 9 से 13 तक। पहला राजा 19वां अध्याय पद 9 से 13 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कुमारी एरना सिंह करेंगी। आज का पहला पाठ पाया जाता है पहला राजा उसका 19वां अध्याय पद 9 से 13 तक है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप आया
तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढाँपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दूसरा पाठ याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 से 8 तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 2 से 8 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्री पीयूष जॉर्ज करेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ जो कि पाया जाता है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 2 से लेकर 8वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि को घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उलझती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। सुसमाचार का पाठ हमारे आदरणीय डीकन अश्वनी मैसी करेंगे, जो पाया जाता है मत्ती 14 अध्याय उसका 22 से 23 पद। मत्ती 14 अध्याय 22 से 33 पद तक डीकन अश्वनी मैसी पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो कि हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 33 पद तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वे वहाँ अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आमीन। मंगल सुसमाचार वचननु वचनद्भुत मंगल आइए हम सब मिलके प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम ये समय होगा कि हम अपने प्रभु के अद्भुत और सामर्थी वचन को, जीवित वचन को सुनेंगे डीकन अश्वनी मैसी जी के द्वारा। इससे पहले हम अपनी मनों को तैयारी करें, अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर का अद्भुत और जीवित वचन हमारे जीवन में बहुतायत का फल लाने वाला हो सके और उसके वचन के अनुसार हमें हिम्मत, ढांढस मिलने पाए ताकि हम इस समय में अपने जीवन में और आगे बढ़ते चले जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए। अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो वे पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो वे पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको ठारे, हाथों में अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको ठारे, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए
मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम सर्वप्रथम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखें और प्रार्थना करें। उसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी आज के इस वचन की सेवकाई को तेरे लोगों के माध्यम में लेकर आते हैं। पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आज के इस अवसर में तेरा मार्गदर्शन और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ निरंतर बनने पाई है। पिता परमेश्वर, आज के इस जीवित वचन को भी हम इससे पहले तेरे लोगों के आगे रखते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर, तेरी बुद्धि और समझ और तेरे मार्गदर्शन को अपने लिए मांग लेते हैं कि पिता परमेश्वर तेरी सहायता के द्वारा हम तेरे वचन की उन सभी आशीष की बातों को प्रभु जी अपने जीवन के लिए प्राप्त करने पाएँ। आज के संपूर्ण समय को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस विनती प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। CNI अलमनक एवं लेक्शनरी के अनुसार आज के लिए जो हमें विषय दिया गया है वो है इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज़ नियर एट हैंड टू सेव। जीवन की आंधी में परमेश्वर का हाथ सुरक्षा के लिए निकट रहता है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। ये वही वचन है जो परमेश्वर की मुख से निकला, परमेश्वर की ओर से निकला और उसके पुत्र के रूप में देदारी होकर हमारे बीच में डेरा करने पाया। ये वो वचन है जिसे सिर्फ हम केवल सुनने पाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम केवल ना उसको सुनने पाए वरन हम उसको देखने पाए और उस पर विश्वास भी करने पाए हैं। और यही वचन हमारे और आपके लिए परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। हर एक वो वचन जो परमेश्वर का कहलाता है, हर एक वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे और आपके लिए प्रदान किया गया है, वो वचन अपने आप में सामर्थी है। वो वचन अपने आप में कार्य करने वाला वचन है और इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर जो अपनी बात को प्रकट करता है वो हमारे जीवन में पूर्ण ना होने पाए। और इसलिए अगर परमेश्वर ने हमसे और आपसे और हर एक उस जन से जो उस पर विश्वास करते हैं इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारे निकट रहूँगा, मैं तुम्हें कदापि ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, मैं तुमको संभालते रहूँगा, तो ये निश्चय है कि परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अपने लोगों को संभालना जानता है, उन्हें उठाना जानता है और उन्हें गिरने नहीं देता, वरन वो उनके साथ बना रहता है कि हर एक रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य मनुष्यों के जीवन में कार्य करती रहे। ये वही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस के सामने उसको दिया गया, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास इस पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और उसकी ये बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे और कुछ नहीं कहा सिवाय एक शब्द के, और उसने उससे सिर्फ यही कहा आ। अर्थात उसका आह्वान
उसकी बुलाहट जो उसने पतरस के सामने प्रकट की कि पतरस उसको सुनकर, उसको देखकर और उस पर विश्वास करके वो उसकी ओर चला आए। ये पतरस के जीवन के लिए अद्भुत समय है। ये पतरस के जीवन के लिए एक अनोखा समय है जिसमें पतरस अपने जीवन के उन सभी अनुभव से अलग हट के एक नए जीवन में अपने आप को पाता है। अपने जीवन के एक नए अनुभव को वो प्रभु यीशु मसीह के सामने प्राप्त करता है, और वो अनुभव और कोई नहीं वरन पतरस अर्थात उसके स्वयं का पानी पर चलना है। परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होकर इस कार्य को करना पतरस के लिए एक अनोखा कार्य साबित है। लेकिन फिर भी पतरस उस कार्य को करने के लिए लायक होता है और अपनी बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट करता है। और जब वो अपनी बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखता है तो प्रभु यीशु उसके विश्वास की परख को देखते हुए, उसके विश्वास की महत्वता को देखते हुए उसको ये नहीं कहता कि तू नाव पर रह, मेरे पास ना आ, क्योंकि यदि तू मेरे पास आएगा तो डूब जाएगा। वरन पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तू विश्वास करता है और तू यह चाहता है कि इस पानी पर चलकर मेरे पास आए, तो मैं तुझसे कहता हूं आ। ये वही वचन है जो परमेश्वर ने एलिया से कहा जब वो आहाब और इज़बेल के डर के मारे उस घिरे हुए तूफान में वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है। और जब वो अपने उस स्थान में पाया जाता है, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से उससे एक बात कहता है, और वो एलिया से कहता है, हे एलिया, तू जो इस गुफा में बैठा हुआ है, सो यहां तेरा क्या काम? क्योंकि मैंने तो तुझे अपनी उन बड़ी योजना के लिए ठहराया है, उन बड़े कार्यों को करने के लिए ठहराया है जो मैं तुझसे कराना चाहता हूं। और इसलिए तू डर मत, इसलिए तू निराश ना हो, इसलिए तू कमजोर ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभाले रहूंगा। और इसलिए वो एलिया से कहता है, हे एलिया, तेरा यहां पर क्या काम? ये वही वचन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 14वें पद में कहता है कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। परमेश्वर का वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस वचन की परिपूर्णता से भरपूर होकर हमारे मध्य में आया, और आज वो देदारी वचन पतरस के सामने अपने परमेश्वर पिता की उस सामर्थ को प्रकट करता है, परमेश्वर के उस वचन की सामर्थ को प्रकट करता है जब वो पतरस से कहता है आ। और जब उसने पतरस से कहा आ, तो पतरस उस वचन की सामर्थ के द्वारा उसके उस शब्द को सुनकर पानी पर चलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। रोमियो 10 उसका 17 पद, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि पतरस पहले मसीह के वचन पर निर्भर हो, और अगर वो उसके वचन पर निर्भर होता है तो स्वाभाविक है कि वो उसके वचन को सुनना जानता है। और अगर वो सुनना जानता है तो इससे बात स्पष्ट होती है कि पतरस केवल मसीह के वचन पर निर्भर ही होना नहीं, उसको सुनना ही नहीं, वरन उस पर विश्वास करना भी जानता है। यद्यपि चेले सदैव मसीह के साथ रहते थे और ये उन अद्भुत चिन्हों और चमत्कारों और उन कार्यों को देखते थे जिन्हें मसीह यीशु अपने परमेश्वर पिता की सामर्थ से निरंतर नगरों में, उन गलियों में, उन बाजारों में, आराधनालयों में किया करता था। और जब जब वो इन कार्यों को देखते थे, वो परमेश्वर पिता की उस सामर्थ को देखकर आश्चर्य में पड़ते थे
चकित हो जाते थे, परमेश्वर की उस सामर्थ की बड़ाई करते थे, परमेश्वर की उस वचन की बड़ाई करते थे जो वो प्रभु यीशु मसीह के मुख से पूरा हुआ होता देखते थे। और जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह उन कार्यों को करते थे, ये उन अद्भुत कार्यों और चिन्हों से अनजान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते थे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे वो समस्या से घिरी हुई हो, परीक्षाओं से घिरी हुई हो, बीमारियों और संकटों से घिरी हुई हो, लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उन सारी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की उस सामर्थ को और परमेश्वर के उस वचन को पूरा होते हुए देखा है। परंतु इसके बावजूद भी यीशु अपने चेलों को कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? इतने बड़े बड़े और अद्भुत कार्यों को देखने के बाद भी जब यीशु मसीह उनके विश्वास को कमजोर होते हुए देखता है, यीशु उनसे कहता है, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया? वहीं हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके विश्वास ने यीशु को आश्चर्य में डाल दिया। यहाँ बात चेलों की नहीं हो रही है, परंतु ये वो जीवन है, ये वो व्यक्तित्व हैं, ये वो मनुष्य हैं, वो मनुष्य और स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने विश्वास को इतना बड़ा रूप प्रदान किया है, जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह भी उनके जीवन को देख के आश्चर्य में पड़ता है। हम बात करें 12 वर्ष से बीमार उस स्त्री के विषय में जो हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 30वें पद में मिलती है। हम विश्वास करें सूबेदार का विश्वास जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 10वें पद में मिलता है। हम विचार करें सुरूफिनी जाति की उस स्त्री के विषय में जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 28 पद में मिलता है। यद्यपि वास्तविकता में देखें तो आंधी हो या तूफान हो या प्रचंड लहरें हो या भूकंप हो, ये वो संकट की घड़ियां हैं जिसमें स्वाभाविक नहीं है कि हम आंधी में घिरकर किसी शब्द को सुनने पाए। ये तूफान में घिरकर उसकी प्रचंड लहरों में हम किसी की पुकार को सुनने पाए, या भूकंप में पड़कर हम इमारतों के गिरने की आवाज़ को छोड़ अन्य किसी आवाज़ को सुनने पाए। बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कठिन है, परंतु परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जो हर कठिन परिस्थितियों में यदि मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करे तो वो इसके हृदय में कार्य करता है और मनुष्य उन्हें भली प्रकार से सरल रीति से सुनने पाता है। इसलिए कि परमेश्वर अपने वाचा के निमित्त अपने लोगों को नहीं छोड़ता, वरन वो हर एक उन परिस्थिति में अपने लोगों से बोलता है, बातचीत करता है, इसलिए कि वो अपनी योजनाओं को अपने लोगों के जीवन में पूर्ण करना जानता है। ऐसा नहीं है कि इनका विश्वास पतरस व अन्य चेलों के सामने बड़ा प्रतीत होता है। यद्यपि ये साधारण मनुष्य हैं उन चेलों के द्वारा जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बुलाए ना गए थे, परंतु इसके बावजूद भी हम इनका विश्वास अनोखे रूप में देखते हैं। पतरस का यीशु पर विश्वास करना और इन सभी लोगों का भी यीशु पर विश्वास करना एक ही बात को प्रकट करता है, और वो ये है कि वो जो विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर पिता की उस सामर्थ पर विश्वास करते हैं। स्त्री के विश्वास के बारे में अगर हम बात करें जो 12 वर्ष से बीमार है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात का विचार करती है और अपने मन में इस बात को रखती है और पूर्ण विश्वास के साथ वो इस बात को पूरा करने के लिए उसके पीछे हो लेती है और कहती है कि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सूबेदार के विश्वास की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जरूरी नहीं है प्रभु कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु यदि तू यहाँ से कह देगा तो मेरा सेवक उसी घड़ी अपने स्थान पर चंगा हो जाएगा। सुरूफिनी की जाति का विश्वास हम देखते हैं तो वो कहती है कि यदि
तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हो और तेरी ही जीवन की वो रोटी का टुकड़ा भी अगर मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी संतान के लिए मुझे मिल जाए तो वो मेरी तृप्ति का कारण है, वो मेरे विश्वास के पूर्ण होने का कारण है। परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करता है, भले ही वो थोड़ा ही क्यों ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 पद हमें बताता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से वहाँ चला जा, तो ऐसा ही हो जाएगा। थोड़े से विश्वास के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का या बड़ी से बड़ी परीक्षाओं का हम सामना कर सकते हैं। यद्यपि राई का दाना छोटा अवश्य होता है, परंतु अपने आप में वो ठोस होता है और हमारा परमेश्वर पर विश्वास भले ही थोड़ा प्रतीत हो, लेकिन वो परमेश्वर के सामने दृढ़ एवं ठोस होना बहुत ज़रूरी है। पतरस का विश्वास यद्यपि थोड़ा समझा गया, परंतु अन्य 11 चेलों में से केवल पतरस ही है जिसके अंदर ये विश्वास पैदा हुआ और इसी विश्वास की कसौटी पर उसने प्रभु यीशु मसीह से इस बात को कहने पाया कि प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे इस झील के पानी के ऊपर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। यही वो थोड़ा विश्वास हम उसके साथियों के अंदर नहीं देखते, हम उन शेष चेलों के अंदर नहीं देखते हैं जो हम पतरस के उस जीवन में, उस समय में देखते हैं, जो उसने अपने थोड़े से विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रकट किया है। गलील की झील का पानी अगर हम देखते हैं तो गलील की झील 166 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो 157 फीट ये गहरी पाई जाती है। लंबाई इसकी 21 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 13 किलोमीटर है। इतने बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई ये झील कोई साधारण झील नहीं है। और जब पतरस डूबने लगा तो यीशु ने उसके उस थोड़े से विश्वास का निरादर नहीं करा, वरन उसके उस थोड़े से विश्वास का उसने आदर किया है। उसने उसके उस थोड़े से विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उसका हाथ थाम कर उसको संभाल लिया कि ऐसा ना हो कि ये जो विश्वास मेरे प्रति दिखाता है ये भी उसके जीवन से समाप्त होने पाए। यीशु ने विश्वास देखकर ये नहीं कहा कि हे अविश्वासी तूने क्यों संदेह किया, वरन वो पतरस से कहता है कि हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। अल्प विश्वासी का अर्थ है थोड़ा विश्वास रखने वाला। परमेश्वर हमसे चाहता है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भले ही थोड़ा हो, परंतु वो भी पूरा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। जो मसीह पर विश्वास नहीं करते उनके लिए तो कोई आशा नहीं होती है और निश्चय ये उनके लिए अविश्वासी की दशा ठीक प्रतीत होती है। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भले ही थोड़ा विश्वास करते हैं, परंतु उस थोड़े में उनकी परिपूर्णता पाई जाती है, तो वो अविश्वासी की दशा में नहीं परंतु अल्प विश्वासी की दशा में गिने जाते हैं। और इसलिए अविश्वासी का विश्वासी होना कठिन है, जैसा कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना, परंतु अल्प विश्वासी का पूर्ण विश्वासी होना साधारण प्रतीत होता है। हम भले ही कई बार जीवन की आंधियों में फंस जाते हैं, कई बार हम संकटों में घिरकर, परीक्षाओं में पढ़कर कमज़ोर पड़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें प्रत्येक परिस्थिति में संभालता है। कई बार हम बीमारी में अपना विश्वास खो देते हैं, कई बार हम परिवार के बिखराव में फंस कर रह जाते हैं, कई बार हम तंगहाली में पड़कर घबरा जाते हैं, कई बार हम बेरोजगारी में पड़कर निराश हो जाते हैं, कई बार हम अपने आसपास सामाजिक बुराइयों, लड़ाइयों, उपद्रवों और कुरीतियों और विवादों में फंसकर आशा विहीन हो जाते हैं। ये हमारे जीवन की वो प्रचंड लहरें हैं जो हमारे विश्वास को डमाडोल कर सकती हैं। ये हमारे जीवन की
वो तूफान है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। ये हमारे जीवन की वो आंधियां हैं जो हमारे आगे जब प्रचंड रूप से हिलती हैं तो वो हमारे आगे धुंधला वातावरण पैदा कर देती है। परमेश्वर पर अपने विश्वास को जब हम बनाए रखते हैं, निश्चय ही हम इन परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं। परंतु यदि हम इन परिस्थितियों में फंस कर रह जाते हैं तो हम अपने विश्वास को खोने लगते हैं और हम परमेश्वर पर नहीं परंतु उसी थोड़े विश्वास पर संदेह करने लगते हैं कि क्या हम इन तूफानों से, इन आंधियों से, इन प्रचंड लहरों से, इन भूकंप से, इन परीक्षाओं से, इन संकटों से निकलने पाएंगे। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के प्रति निरंतर विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर हमसे बहुत बड़े बड़े विश्वास की आशा नहीं करता, वो तो थोड़े से विश्वास की आशा करता है, क्योंकि उसी थोड़े विश्वास के अनुभव के द्वारा हम बड़े बड़े कार्यों के लिए विश्वासी ठहरने पाते हैं। और इसलिए हम अपना विश्वास कमज़ोर ना होने दें। हम परमेश्वर पर भरोसा रखना ना छोड़ें, हम परमेश्वर पर आशा लगाए रखना ना छोड़ें। इसलिए परमेश्वर निरंतर अपनी सामर्थ को, अपने हाथ को हमारे और आपके लिए बढ़ा देता है कि जब जब हम परीक्षा में पढ़ें, जब जब हम समस्या में पढ़ें, जब हम उलझनों में पड़े, जब जब हम संकटों में पाए जाएं, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और उसका हाथ पकड़कर उन सारी परीक्षाओं से, उन संकटों से बाहर निकल जाएं जहां वो हमें निकालना चाहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कंफर्ट जोन रखा है। ये कंफर्ट जोन वो नहीं है जहां पर अन्य चेले रुके हुए हैं। ये कंफर्ट जोन वो नहीं है जहां एक गुफा में एलिया छुपकर बैठा है। ये कंफर्ट जोन वो नहीं है जहां पतरस इस बात का विचार करता है कि मैं नाव की तरफ जाऊं या मसीह की तरफ। और निश्चय है जब वो अपने निर्णय को पूर्ण कर लेता है, वो अपने कंफर्ट जोन को पहचान लेता है। निश्चय ही है जब एलिया परमेश्वर की आवाज़ को सुन लेता है, वो अपने कंफर्ट जोन को पहचान लेता है। निश्चय है जब चेले मसीह को पहचान जाते हैं तो वो अपने कंफर्ट जोन को पहचान लेते हैं। और इसलिए चेलों के लिए वो नाव और एलिया के लिए वो पहाड़ जहाँ पर परमेश्वर उसको ले जाना चाहता है, और पतरस के लिए मसीह का वो हाथ उनके लिए वो कंफर्ट जोन है जहाँ से वो अपने लोगों को उन सारी परीक्षाओं से, उन उलझनों से, उन आंधियों और तूफानों से, उन संकट और विपत्तियों से बचाकर अपने पास रखना चाहता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करें कि हम अपने विश्वास को उस पर निरंतर बनाए रखें और किसी भी रीति से कमज़ोर ना पाए जाएं। जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसका हाथ हमें निरंतर संभाले रहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष प्रदान करें। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन।
अब समय होगा सूचनाओं का, जो कि डीकन अश्वनी मैसी जी के द्वारा दी जाएगी। कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार हैं। हमारी रविवारी आराधना का समय प्रातः 8:30 बजे का रहता है एवं हमारी रविवारी आराधना का विधिवत रूप से आरंभ होना दिनांक 21 सितंबर 2020 के पश्चात प्रशासन एवं कलीसियाई निर्देशन के अनुरूप होगा। हमारी वार्षिक आम सभा की तिथि में संशोधन किया गया है, जो कि पूर्व दिनांक 20 सितंबर 2020 से परिवर्तित होकर दिनांक 27 सितंबर 2020 को सुनिश्चित की गई है। वार्षिक आम सभा 2019 एवं 20 के हकदार सूची का प्रकाशन बाहर किया गया है, जिसमें भूल सुधार की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2020 तथा समय संध्या 7 बजे तक का निर्धारित किया गया है। जैसा कि ज्ञात है, हमारी कलीसिया के प्रमुख पासवान रेवरेंड नीलेश सिंह, जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कलीसिया से निवेदन है कि वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे पासवान को स्मरण रखें, ताकि वो जल्द से जल्द परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने पाएँ और अपनी कलीसियाई उन सभी जिम्मेदारियों को वो फिर से उठाने वाले होने पाएँ। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन रहे उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री संजय दास, कुमारी स्वाति शाह, श्री वीरेंद्र सिंह, श्री उदय कुमार चांडलर, कुमारी क्रिस्टीना डेविड, बेबी जिएना निकलसन, मास्टर राज अभिषेक, श्रीमती एरिक मैरी शाह, कुमारी सृष्टि सिंह, श्री दिनेश प्रसाद, श्री आलोक राज वासनीकर, श्रीमती रीता नेथन, श्री वेल्सेदर सिंह, श्रीमती रजनी बनाफर, श्रीमती शोभना धन्यवाद, श्री विनय कुमार नेथन, श्री रितेश कुमार दास, श्री सुनील दास, डॉक्टर CH लियाओ, बेबी शारोन रैनी दीन, श्रीमती अलका शाह का आज जन्मदिन है। कलीसिया एवं कलीसियाई पासवान की ओर से आप सभी को आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त होने पाएँ। आइए हम सभी इन प्रियों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, समस्त आशीषों के देने वाले जीवित महान परमेश्वर, बड़ी धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जी हम उन समस्त प्रियों को तेरे पवित्र चरणों की उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु जी, जिन्हें तूने एक नए वर्ष की आशीषों से तृप्त किया है। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये आशीष उनके लिए बहुतायत से आनंद का कारण बनने पाए। ये वर्ष उनके लिए पिता परमेश्वर उन सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पाया जाए जो तेरी इच्छा के निमित्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में उन्हें प्रदान की गई है। अपने उपस्थिति में, अपनी विश्वास योग्यता में पिता परमेश्वर उनके जीवन को लेके चलें। जिस प्रकार पिता परमेश्वर तू अपनी अगुवाई में बीते वर्षों से लेकर अब तक उनको संभालता लाया है, उनको सुरक्षित रखा है, अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण किया है और पिता परमेश्वर तूने अपनी समस्त उन उत्तम आशीष से परिपूर्ण किया है। तुझसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, ये वर्ष भी उनके लिए बहुतायत से तेरी ओर से आशीष का कारण बनने पाए और होने दे पिता परमेश्वर हर एक वो उत्तम वस्तु पिता परमेश्वर जो तू अपने लोगों को देना चाहता है प्रभु, उनके जीवन को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में इस रीति से तैयार करें कि वो तेरी आशीषों को अपने जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत से ग्रहण करने वाले होने पाएँ। सारे बातों में प्रभु जी हम अपने प्रियजनों को और इन नए वर्ष को जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब इस समय होगा कि हम दान के लिए गीत गाएंगे, अपनी सांसारिक भेंटें परमेश्वर के चरणों पर अर्पण करेंगे और इस बीच हम गीत गा लेंगे जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, गीत नंबर 396 396। जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब
यीशु पर मैं लंगर से आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है। यीशु बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोलकर आराम दिलाता है। अक्वा मुक्तिदाता भरोसा उस पर है, सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है। यीशु वो मेरा दो सहायक, वो मुझको करता स्थिर। वो दुख के आंधी रोक कर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्ग घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूंगा। वो मेरा आधार है, वो तेरा शक्तिमान सनातन की चट्टान है। यीशु जो दान हम तुझे देते हैं, सो शायद कभी होता है। तुझसे ले तो तेरा है, जो देता सब। अभी समय होगा कि हम दान की प्रार्थना में जाएंगे और दान की प्रार्थना हमारे आदरणीय डीकन अश्वनी मैसी जी के द्वारा की जाएगी। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, समस्त उत्तम आशीषों के दाता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि तूने हमारे जीवन को इस योग्य किया है प्रभु कि हम तेरी उन समस्त उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने पाते हैं। और साथ ही पिता परमेश्वर, उसमें से कुछ अंश निकाल कर प्रभु हम तेरी वेदी की ओर लाते हैं, इसलिए कि पिता परमेश्वर वो भेंट स्वरूप तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी पवित्रता में अपने बलवंत हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर इस भेंट को अपनी उपस्थिति में ग्रहण करें, ताकि ये खुदावंत तेरी उपस्थिति में पवित्र समझी जाए। और पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तेरी उन समस्त योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, तेरी कलीसिया के उन सभी उत्तम कार्यों के लिए पिता परमेश्वर इसका उपयोग बहुतायत से होने पाए, जिससे कि तेरा नाम और भी ज़्यादा आदर महिमा को प्राप्त हो। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को भी तेरे आगे अर्पण करते हैं और तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन पिता परमेश्वर जो तेरा कहलाता है, तेरी इसी महान सेवकाई में पिता परमेश्वर अपने जीवन को भी अर्पण करने वाले होने पाएँ। सारी बातों में हम पिता परमेश्वर अपने उन सभी निवेदनों को, उन प्रार्थनाओं को और इस भेंट को तेरे आगे अर्पण करते हैं और प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा कि हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो कि पाया जाता है शताब्दी गीत माला में गीत नंबर 12, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। अंतिम गीत के पश्चात आशीष वचन होगा, जो कि रेवरेंड नीलेश सिंह जी के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद हम अपनी आराधना को समाप्त करेंगे।
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।